जेडीयू कार्यालय पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर साधा जमकर निशाना। उपेंद्र कुशवाहा पर आरजेडी ने थोड़ी चुप्पी का। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता को दिया धोखा, अपने स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार से मिले कुशवाहा। बिहार में होली पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, कोरोना के मद्देनजर बिहार सरकार ने लिया फैसला, राज्य में बढ़ाई गई निगरानी। बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों की हड़ताल, आज हड़ताल का रहा दूसरा दिन। बैंकों का कामकाज और लेन देन रहा पूरी तरह से बाधित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पानी रे पानी तेरा कैसा रंग। आज के दिन वीआईपी न्यूज एक ऐसे मुद्दे को उठा रहा है, शायद आप इस मुद्दे पर चर्चा कहीं और ना देख रहे हो, क्योंकि आज के दिन मुद्दा है आम जनता के सरोकार से जुड़ा, वो है पानी। बिहार में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। किल्लतें लोगों के सामने तमाम है। लोग अपनी बाल्टियां लेकर इंतजार करते हैं कि कब पानी की गाड़ी आएगी, वो पानी अपने घरों की तरफ ले जाएंगे और उसी पानी को पीकर अपनी जिंदगी चलाएंगे और जिएंगे। लेकिन अफसोस, बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर माननीयों के स्वागत के लिए विधानसभा के बाहर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और उसी पानी का, जिस पानी को लोग पीते हैं बिहार के अंदर, और वो छिड़काव केवल इसीलिए ताकि वो सड़कें धूल ना फाकें और नेताओं के कपड़े पर वो धूल ना पहुंचे, उनके कपड़े ना गंदे हो जाएं। ये आलम है बिहार का आज के दिन, इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया और इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कहीं पानी की मार, कहीं पानी से मार। शुद्ध पेयजल से सड़कों की सफाई। माननीय को धूल का न हो एहसास। आपने एक वो गीत तो सुना ही होगा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सुना आपने ये भी होगा, जल ही जीवन है। सुना आपने ये भी होगा, जल को संरक्षित करके रखना है। सुना आपने ये भी होगा कि जल को बचाना है अगली पीढ़ी के लिए। सुना आपने ये भी होगा कि जल है तो कल है। फिर आपने ये भी सुना होगा रहीम जी का दोहा। फिर आपने सुना तो रहीम जी का दोहा भी होगा, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून। पानी गए ना ऊबरे, मोती मानस चून। अब जरा इन तस्वीरों को देखिएगा। ये जीवन देने वाले जल की दो तस्वीरें हैं, एक जन की, दूसरी प्रतिनिधि की। एक तरफ लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, उन्हें पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं है। दूसरी ओर पीने वाले पानी का इस्तेमाल विधानसभा की सड़कों पर हो रहा है, ताकि माननीयों को धूल का एहसास ना हो और सड़कें ठंडी रहे। क्योंकि गर्मी तो सियासत में वैसे ही काफी है, और खासकर विधानसभा के भीतर तो इस समय पर कुछ ज्यादा ही है, ताकि धरती की उमस माननीयों को बीमार न कर दे। मालूम पड़ता है मुख्यमंत्री साहब अपने नल जल योजना का ज्यादा अंश यहीं पर बहा रहे हैं, तभी इलाकों में लगी सरकारी टोटियों का पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इंसान को तो नसीब क्या होगा, टोटियों को भी पानी नसीब नहीं है। 15 दिन हो गया, कुछ ना, बाल बच्चा टैंक टूट रहा है गड्ढा में। कितना दिन से गड्ढा कर गया? वाचिन का लड़का है, उसका भी टैंक मचक गया, गिर गया संजोग रात में। कितना दिन से ये गड्ढा किया हुआ? 15 दिन से किया हुआ है। इस पर क्या पाइप उप नहीं डाला अभी तक? पाइप डालवे नहीं क्या कुछ अभी तक। नल जल योजना का लाभ कहां? सरकार की लगाई टोटियों में पानी नहीं। राज्य में ऐसे न जाने कितने इलाके हैं जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पीने का पानी मिल ही नहीं रहा। सरकार योजनाएं तो चलाती है, मगर धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है शायद उसे पता ही नहीं है, या फिर उसे पता होते हुए भी पता लगने नहीं देना चाहती। मगर वीआईपी न्यूज ने हमेशा ही अपने ग्राउंड रिपोर्ट को दर्शकों को
सरकारी योजना की सच्चाई को दिखाया है, सच्चाई के शीशे में उतारकर, और उन पीड़ितों को भी दिखाया है जो अशुद्ध जल पीने के लिए मजबूर हैं। उन्हें पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो पाता। एक तरफ हम चांद और मंगल पर जाने की बात करते हैं, दूसरे ग्रहों पर पानी की तलाश करते हैं, मगर तस्वीरें अपने ही ग्रह की ऐसी निकल कर आती हैं जहां लोग शुद्ध पानी के लिए हंगामा और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये माननीय जिस मिट्टी में पले बड़े हैं, जिस मिट्टी की कसम खाकर चुनाव लड़ते हैं, आज उसी मिट्टी को दबाने के लिए और वो मिट्टी उनके चेहरे पर न लग जाए इसलिए शुद्ध पानी को बहाया जा रहा है, क्योंकि ये माननीय हैं और इनके वस्त्र एकदम सफेद। उन पर पीछे की तरफ से अगर कालिक पुती हो तो क्या फर्क पड़ता है, बस सामने से सफेद चिट्टे होने चाहिए। योजना का आप लोग को लाभ मिल रहा है क्या? लाभ तो अभी शुरू नहीं हुआ है, गड्ढा करके छोड़ दिया है। गड्ढा हो गया मोटामोटी 10-15 दिन, फायदा तो मिला नहीं अभी तक। झूठ मूठ का जो है धूल बालू सब बच्चा लोग को और दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। इस पर कोई ध्यान हुआ नहीं? ध्यान कोई नहीं है, गड्ढा हो गया काफी दिन हुआ। एक और हम जल ही जीवन का संदेश देते हैं, दूसरी ओर पीने वाले पानी की बर्बादी ऐसे सड़कों पर कहां तक उचित है। वीआईपी न्यूज के सवाल वही, आखिर क्यों धरातल पर नहीं उतर पाती है सरकारी योजनाएं? आखिर नल जल योजना के बाद भी लोग पानी के लिए सड़कों पर क्यों हैं? सवाल वही है, मगर जवाब कब मिलेगा इसका इंतजार सभी को है। और इस पानी की कीमत को भी वैसे वही समझ पाता है जो इसकी किल्लत को समझता है। इस पानी की कीमत को वही समझ पाता है जिसके घर की टोटी से पानी नहीं टपकता। इन माननीयों का क्या है जनाब, ये माननीयों के पास तो बोतल में भरकर मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर। हाँ, वही वाला पानी जिसको बेचा जाता है शुद्धता के नाम पर। इन माननीयों की सेहत खराब ना हो जाए तो जो जनता को पानी मिलना चाहिए था उसको सड़क पर बहा दिया गया। अब इस पानी के बहाव का, इस पानी की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बताओ जरा जनाब। आप देंगे मुख्यमंत्री साहब, आप देंगे उप मुख्यमंत्री साहब, आप देंगे नेताजी, आप देंगे विधायक जी, आप देंगे नेता प्रतिपक्ष जी। बताइए ना, इस बर्बादी का जवाब अब कौन देगा? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। तो आज के दिन चर्चा इसी पर कि क्या पानी की अब ये रह गई है अहमियत। एक तरफ लोग बाल्टियां लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वही पानी सड़कों पर बहाया जाता है। भीष्म सैनी जेडीयू के विधायक आज के दिन लाइव में जुड़े हैं। भीष्म जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में सर आपका। चलिए भीष्म जी, सवाल यह है कि तस्वीरें तो आप सुने हैं कि आज के दिन रिपोर्ट हम दिखा रहे थे दर्शकों को, वही पानी जो लोगों को पीने के लिए मिलता है, जिस पानी का लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे सड़कों पर सर बाल्टियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे 2 दिन पहले, पटना के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर, लेकिन सर उसी पानी से सर छिड़काव किया जा रहा था कि नेताओं को सर धूल ना उड़ती हुई दिखाई दे सड़कों पर। भीष्म जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं कि पूरे बिहार को शुद्ध पेयजल जो है, पूरे बिहार की जनता को 12 करोड़ से ऊपर जनता को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। उसी के कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 8,471 पंचायतों में 7 निश्चय योजना के तहत, और उस निश्चय योजना के तहत बिहार के नगर निकायों में 3,398 वार्डों में 3,370 वार्डों में निविदा निकालकर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जो है काम सभी वार्ड में शुरू कर दिया गया है। और अभी तक
13,46,849 घरों को निश्चय योजना के तहत जल जो है उपलब्ध करा दिया गया है। बाकी पंचायतों में कहीं कहीं से शिकायत है कि टोटी से पानी नहीं आता है। सागर जी, आपका कहना सही है। तो 90% से ज्यादा पंचायतों में शुद्ध पेयजल जनता को मिल रहा है और 10% कहीं कहीं शिकायत है। तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार लगी है कि उसको भी दुरुस्त करके सभी को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, और इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृत संकल्पित हैं। रहा टैंकर से पानी की छिड़काव का, तो ऐसा माने मुख्यमंत्री जी का सादगी का जीवन जीते हैं, रहते हैं। माननीय लोग का ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बताया कि पूरे बिहार में शुद्ध पेयजल सभी को जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार इन वार्डों में काम कर रही है। सागर जी, लेकिन भीष्म जी देखिए, ये तो हो गई आपकी राजनीति वाली भाषा सर, जो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, जो तारीफें करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन सर ये नहीं सुनना चाह रही है जनता। भीष्म जी, जनता ये जानना चाह रही है, क्या ये जरूरी है कि उन नेताओं के लिए उस पानी का छिड़काव हो सर? क्या वही पानी का कैनन, वही वाटर टैंकर उस आम जन तक नहीं पहुंच सकता था जहां पर लोग कतारें लगाकर खड़े हैं पानी के इंतजार के लिए? सागर जी, मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। आप ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट देते हैं, इसके लिए धन्यवाद है। हम मान रहे हैं कि 10% पूरे बिहार के जो पंचायत के वार्डों हैं, वहां जो है जो पंचायत के क्रियान्वयन समिति के द्वारा कुछ कमियां की गई थी, जिसको सरकार जिला पदाधिकारी के निगरानी में उसको दुरुस्त करवा रही है। इस बात को मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कसीदा पढ़ रहा हूं। जो हकीकत है उसको मैं आपके माध्यम से सागर जी मैं बताना चाहता हूं। लेकिन देखिए भीष्म जी, मैं आपको कुछ जगहों का नाम बता दे रहा हूं इस समय। वो जगह है इस समय बिहार शरीफ, वो जगह है मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, आरा है, मुंगेर है, जहां पर यह आशंका पहले से जाहिर है कि लोग पीने के पानी के लिए परेशान होंगे। एक एक बूंद के पानी के लिए लोग गर्मियों में यहां पर सर मोहताज हो जाते हैं। सर यहां पर भी सर बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए आपको। और अगली बार से सर वाटर कैनन, ये जो वाटर टैंकर का छिड़काव हो रहा है सर, ये ना हो सर, तभी जाकर जनता भी थोड़ी खुश होगी। इस पर संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से अगर आया है, इस बात को भी हम लोग ऊपर जो है कहेंगे कि इस तरह का जो है माने जनता के हित में, एक सरकार जनता के हित में काम करती है, तो जनता के हित में ही पानी जो है उपलब्ध हो। और जो जगह की कह रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि जल जीवन हरियाली, जल है, हरियाली है तभी जीवन है। तो इस पर भी जो है वह काम कर रहे हैं। और आगे जो है बिहार में जो है वो जल का संकट और हरियाली का संकट नहीं रहेगा। जो है इस चीज को, अब तो जल रहेगा, हरियाली रहेगी, तभी जीवन जो है रहेगा। तो भीष्म जी, मैं मान के चलूं कि आज के दिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वीआईपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को, आप इसकी निंदा करते हैं? जो वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया गया ये नहीं होना चाहिए था, निंदा आप करते हैं कि नहीं सर? बस ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। आप जो है आप आईना नहीं 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 वह सागर जी, आप आईना हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि मैंने इस चीज के लिए कि मैं निंदा क्यों करूं। सर अब आपको अफसोस तो करना चाहिए ना सर। आप ये तो कह सकते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो पानी पहले आम जनता तक पहुंचना जरूरी था। जिस जनता ने सर आपको वोट दिया है सर लाइनों में लग के, सर वो दौर आप मत भूलिए सर, कोरोना काल का वो दौर था, फिर भी सर जनता ने आपको चुना है। इस पर जो है निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी। अगर मैं इस तरह की बात दोबारा जो है नहीं हो,
लेकिन यह सरकार सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है और हमारे मुख्यमंत्री कृत संकल्पित हैं और वह सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। सर कई ऐसे सरकारी नल हैं सर, जिन जगहों का मैंने भी जिक्र किया, बिहार शरीफ, आरा, जहां पर पानी की समस्या है सर, सरकारी नल वहां से सर पानी तक नहीं देते हैं गर्मी के सीजन में। और अभी से ही सर देखिए आप, चिलचिलाती धूप और गर्मी इस कदर है सर। मई और जून के महीने में सर क्या हाल होगा बताइए। वैकल्पिक सरकार जो है सोच रही है, वैकल्पिक व्यवस्था जो है करेगी। हम कहें कि यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए ही काम करती है और जनता के लिए ही काम करेगी। और सागर जी निश्चित रूप से वहां पर जो है वह व्यवस्था जो है सरकार के तरफ से होगा, ताकि गर्मी के दिनों में आम जनता को पानी का किल्लत नहीं हो सके। सर लेकिन विधानसभा के अंदर जो मैं देख रहा हूं भीष्म जी, अभी तक इन तमाम मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया। आज के दिन इस टॉपिक को उठाने का हमारा मकसद ये भी था कि अगर सदन के अंदर कार्यवाही जारी है तो सर ये सब मुद्दे सर कहां चले गए हैं सर? सूखा, बाढ़, ये तमाम चीजें सर, इस पर कोई चर्चाएं नहीं है। केवल ऐसे मुद्दे जहां पर केवल सियासत हो रही है, सत्ता ना तो पक्ष कर रहा है इस पर बात, ना तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देखिए सरकार विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा के सरकार के कामों में जनता के हित के आवाज न उठा के अड़ंगा डालते हैं, अनाप शनाप का जो है अनर्गल बात करते हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री तो जनता के हित में ही काम करते हैं और काम करेंगे भी, और इसी उनका लक्ष्य है बिहार को जो है अगली पंक्ति में खड़ा करना, और वो करके ही रहेंगे। चलिए, वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी भी जुड़ गए लाइव में। मधुर जी, आज के दिन वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया गया, कल के दिन की भी तस्वीरें हमने देखी थी विधानसभा की सड़कों पर, ताकि सदन की तरफ आने वाले जो तमाम दिग्गज नेता है, जो सड़कें वहां पर धूल फांकती हैं सर, उनको कोई फर्क ना पड़े मधुर जी। लेकिन वही पटना के कई ऐसे वार्ड हैं और बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं। अभी से ही लोग बाल्टियां लेकर, मग लेकर, छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। मधुर जी, देखिए सागर, ये विडंबना है, केवल राजधानी पटना की बात नहीं है। बिहार में 20% ऐसा इलाका है जहां देखिए अभी गर्मी ने केवल आगाज किया है। अभी मार्च का महीना कह लीजिए 15 दिन गुजरा है और अभी पूरा मार्च भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कैमूर के इलाके में, रोहतास के जो पहाड़ी, कैमूर का जो पहाड़ी इलाका है, रोहतास, नौहट्टा या बौलिया, ये सब इलाका कह लीजिए, तो वहाँ पर जल संकट, जमुई के इलाके में, बांका के इलाके में अभी से जल संकट गहराने लगा है। और इधर दूसरी तरफ आप देख लीजिए नवादा में भी वही हाल है। गया का तो सबसे बुरा हाल होता है, गर्मी के शुरुआती दौर से ही पानी का, पेयजल संकट से लोग जूझते रहते हैं। और जब शहरी क्षेत्रों का ये हाल है तो ग्रामीण इलाके या जो सुदूरवर्ती इलाके, जब पठारी इलाके हैं, वहाँ की क्या स्थिति होती है आप हमेशा दिखाते रहते हैं दर्शकों को, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जहाँ पटना राजधानी में कई जगह टैंकर से पानी, शुद्ध जल का ये उठाव होता था नगर निगम के द्वारा या जल बोर्ड के टैंकर के द्वारा, वो कई मोहल्लों में आप देखेंगे कि लंबी लाइन, सुबह 4 बजे सुबह से ही महिलाएं, बच्चे अपने अपने वो जो बर्तन रखने वाले बर्तन होते हैं उसमें वो लेकर के खड़े रहते हैं लाइन में। और जितना पानी प्रति व्यक्ति जो एक अनुमानित बनाया हुआ है कि 100 लीटर कम से कम उनको चाहिए, दिन भर में पानी चाहिए नहाने के लिए, शौचालय के लिए, तमाम दैनिक कार्यों की ज़रूरत के लिए, लेकिन वो पानी उनको नहीं मिल पाता। और पेयजल के लिए पेयजल का इतना घोर संकट है, जो आप सुबह में आप जगह या रात को देर रात तक कई इलाके में आप देखेंगे कि लंबी लाइनें लगी रहती हैं। और वहाँ उस राज्य में और ख़ास करके उस राजधानी में जहाँ की जिस जल का छिड़काव या जिस जल का छिड़काव धूल नहीं उड़ने के लिए किया गया है माननीयों के लिए, वहाँ उसको आप दूसरा जल जो पेयजल नहीं है, जो शुद्ध जल नहीं है, वो आप नागरिकों को, अपने राज्य की जनता को या जो शहर की जनता उसको दे सकते थे। लेकिन उनकी प्यास आप नहीं बुझा करके
अपनी आप उसी मिट्टी से परहेज करने के लिए, जिस मिट्टी की सौगंध खाते हैं विकास के लिए, जिस मिट्टी की सौगंध खाते हैं सत्ता में आने से पहले, और वो मिट्टी का डस्ट, धूल, आपके धूल कण आपके उस पर न जाए, आपकी गाड़ियों पर, क्योंकि आपको पैदल चलना नहीं है, आपकी गाड़ियों तक न जाए, इसलिए आप शुद्ध जल का छिड़काव कर रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ पेयजल के संकट से, पेयजल नहीं मिलने से राज्य की जनता जो है वो परेशान हाल हो रही है। तो आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं, किस तरह की समझ रखते हैं आपके अधिकारी, आपके मंत्री, तो ये राज्य की जनता जो है वो सवा मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि जो जी में आ रहा है वही आप कर रहे हैं। वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, नदियों का पानी, जलाशयों का पानी ला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। कई शहरों में, राजधानी दिल्ली से लेकर के तमाम शहरों में इस तरह की व्यवस्था है कि जो वेस्टेज जल है, जिसको पीने के लायक नहीं समझा जाता है, जो पीने योग्य नहीं है, उस तरह से वो जो प्लांट लगे होते हैं सड़कों के किनारे या पार्कों में, उससे उसका छिड़काव होता है, उससे उनका पटवन होता है। लेकिन या आप धूल गाड़ियों पर ना आए, क्योंकि आपको पैदल नहीं गुजरना है। आपने कहा कि उन लोगों को धूल से बचने के लिए नहीं, वो तो धूल बंद शीशे में एसी में चल ही रहे हैं, गाड़ियों पर धूल न पहुंचे, उसकी वजह से वो शुद्ध जल का छिड़काव हो रहा है, जो पीने के लिए मैसर नहीं है पानी। तो ये विडंबना है इस राज्य में। सरकार के लोग, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी दल के से जुड़े हुए लोग तमाम दावे कर लें, लेकिन ये इस तरह की अनदेखी, मतलब कोई तंत्र सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है किसी क्षेत्र में, ये बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, अगर विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की वकालत करने के लिए हम लोग, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कहाँ नाजायज गलत आरोप लगा रहा है। अगर इस मुद्दे पर विपक्ष अपना आवाज मुखर करता है सदन के अंदर या सदन के बाहर या सड़कों पर भी, तो वो कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि जहां एक तरफ राज्य की जनता को पेयजल मैसर नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आप धूल को ये करने के लिए कि गाड़ियों तक ना आए, टायर गंदा ना हो जाए, इसके लिए आप शुद्ध जल का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है भीष्म जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, इस पर वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर, पटना में जमुनानगर, मालसलामी थाना क्षेत्र, वो तमाम इलाके जहां पर हर साल लोग सड़कों पर केवल इसीलिए उतरते हैं क्योंकि उनको पीने का पानी नसीब नहीं हो पाता गर्मी के दिनों में। तो सर, ये 16वां साल है, सर 15 साल का वक्त बीत चुका है और ये जो दौर अभी चल रहा है, सर ये कोशिश कब तक जारी रहेगी? सीएम जी सफल कब तक होंगे और कब तक लोगों तक पानी पहुंच पाएगा? सागर जी, पहले तो मैं मधुरेंद्र जी को नमस्कार बोल दूं, और हम कहें कि 3370 वार्डों में, लक्षित वार्डों में निविदा निकाल के काम प्रारंभ कर दिया गया है। और इस साल जो है कि मैं ही सबको शुद्ध पेयजल का उपलब्ध कराने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से है, और मुझे विश्वास है कि इसमें जो है हमारी सरकार, हम लोग सफल होंगे। चलिए मधुर जी, वक्त थोड़ा कम है, आखिरी कमेंट आपका मैं जानना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार को क्या कोशिश करनी चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए और क्या बेहतर विकल्प होगा इसके लिए, ताकि जो तस्वीरें आने वाली हैं बिहार के सामने, लोगों के सामने, चाहे बिहार शरीफ की बात करें, आरा की हम बात करें, कई ऐसे जिले हैं। मधुर जी, देखिए, राज्य की जनता बहुत ही उम्मीद करती है नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर, और यही वजह है कि वो लगातार 3 टर्म पूरा करने के बाद चौथे टर्म में, आप 16 साल गिन रहे हैं, चार टर्म तक मतलब सरकार में लगातार बने रहना और एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर आंशिक रूप से काम करना, या राजनीतिक समीकरण की वजह से कह लीजिए उनकी सीटें कम हुई, तो नीतीश कुमार पर जनता, बिहार की जनता जो है वो भरोसा करती है। और इसीलिए जब जिस पर भरोसा होता है, जिस पर उम्मीद करते, जिससे आस लगाए रहती है जनता, उससे उस पर बोलने का भी हक उसका ज़्यादा हो जाता है कि हम आपको बार बार इसीलिए मौका दे रहे हैं कि आप हमारा विकास कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में विकास होना बाकी है उस ओर आपकी दृष्टि आकृष्ट कराने के लिए, आखिर विपक्ष के भी जो विधायक जीते हुए हैं उनका काम ही सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना जन समस्याओं पर, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं। तो सरकार जनता की अपेक्षाओं पर जैसे पहले उतरा करती थी, इस टेन्योर में जो खिंचाई शुरुआती दौर से सरकार की हो रही है, तो खुद सरकार के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर किन वजहों से हो रही है। आप एक तरफ जल और ये हरियाली की बात, तो योजना चल रही है, उस हरियाली, वो जल जो है वो शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी मिले, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक भी पहुँचे,
और जो पठारी इलाके में जो लोग हैं, गया बाराचट्टी के इलाके में जो लोग हैं, आरा कैमूर की जो आप आरा और इसकी बात जो आप कर रहे हैं, वो मैदानी इलाका है, लेकिन वहाँ भी जल संकट है। लेकिन वो जो दुरूह स्थिति का सामना करना पड़ता है पठारी क्षेत्र के लोगों को। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। रोहतास एक जगह है, अकबरपुर रोहतास जगह है, वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी है। बुधवा पहाड़ पर एक गांव है, कस्बा है, बहुत आबादी है वहाँ, आदिवासी बहुल इलाका भी है, कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी वहाँ रहते हैं। आप अधौरा की तरफ से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, उधर भी कई छोटे कोडियारी और बुधवाई, इन तमाम गांवों में जल की समस्या हर वर्ष और आज़ादी से लेकर के अब तक, और इस सरकार से लगातार उम्मीद बनी रहती थी। एनडीए की सरकार थी, लगातार वहाँ से बीजेपी के विधायक जवाहर प्रसाद हुआ करते थे, इस बार भी जदयू के डॉक्टर अशोक कुमार हैं। लेकिन वो जो 25-30 गांव हैं पहाड़ी इलाके के, आज भी वहाँ पर पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। बिल्कुल तो मधुर, जिसको दूर करना बेहद जरूरी है और सरकार की मंशा पर नहीं तो सवाल खड़े किए जाएंगे आम जनता की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका, भीष्म सैनी जी आपका भी आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहीं पानी की मार तो कहीं देखिए आप पानी का छिड़काव, यह है विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, जहां पर सड़कों पर शुद्ध पेयजल पानी के टैंकर से छिड़काव जारी है। इसलिए आज के दिन हमने जिक्र किया कि पानी रे पानी तेरा कैसा रंग, किसी को पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता तो किसी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि उनकी गाड़ियों पर धूल ना पड़े। जब वो लोग पैदल चले सदन के अंदर, वहां की सड़कों पर, तो उनके ऊपर धूल की एक भी फांक दिखाई ना दे। ये आलम है बिहार का, लेकिन कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन जिलों के भी हमने नाम बताया। सरकार को इस पर विचार करना होगा और आम जनता तक पानी पहुंचाना होगा। फिलहाल इतना ही, देखती रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।